क्लास 10। पिछले क्लास में मैंने एक पोएम पढ़ाया था आप लोगों को, अ टाइगर इन जू। इस पोएम में मैंने यह बताया था आप लोगों को कि देयर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन टू माइंडसेट और टू पोजीशन ऑफ अ टाइगर। मतलब ये कि अगर कोई टाइगर, अगर कोई जानवर जू में रहता है और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है, तो वैसी स्थिति में उसको उसका फिजिकल और मेंटल स्टेट क्या होता है, यही इस पोएम में बताया गया है। पहला पैराग्राफ जो है उसमें कहता है ही स्टैंड्स फॉर टाइगर, पर्सनिफिकेशन है। कहता है ही स्टाल्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। मैंने आप लोगों को बताया था स्टाल्क का मतलब होता है टू वॉक इन अ प्राउड और एंग्री वे। विविड का मतलब होता है ब्राइट। ही स्टैंड्स फॉर टाइगर। तो टाइगर के विषय में पोएट यह कहता है कि वह चलता है, वॉक करता है प्राउडी और एंग्री वे में द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। कहाँ वॉक करता है, कहाँ चलता है? कुछ कदम चलता है अपने पिंजरे में, ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है यहाँ नॉट मेकिंग नॉइज, मतलब शांतिपूर्वक। इन हिज क्वाइट रेग, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि क्वाइट रेग यहाँ क्या का मीनिंग क्या हुआ। रेग का मतलब होता है गुस्सा और क्वाइट का मतलब होता है शांत। मतलब यह पोएट यहाँ यह कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति शांत है तो ऐसा नहीं कि वह गुस्से में नहीं है। इसका मतलब है कि वह शांत है और गुस्से में है और अपने केज में चंद कदम चलता है। फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया था आप लोगों को ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है टू वेट समवेयर क्वाइटली एंड सीक्रेटली। मैंने लिखवा भी दिया था आप लोगों को कि वह ऐसे वेट करता है शैडो में, इन शैडो किसी का वेट करता है शांति पूर्वक और छिपकर, सीक्रेटली इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइड का मतलब आप लोग जानते हैं, लॉन्ग ग्रास पर चलते हुए, फिसलते हुए, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि प्लम्प का मतलब, बहुत सारे बुक्स हैं उसमें दिया हुआ है मोटा। यहाँ प्लम्प का मतलब होता है, यह प्लम्प वर्ड जो आया है वह डियर के लिए आया है, हिरणों के लिए आया है। प्लम्प का मतलब होता है कि सडनली एंड केयरलेसली। डिक्शनरी मीनिंग भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, अचानक जो हिरने पास करती हैं वो वाटर होल के आसपास से, उसके करीब से, वो उसको यह टाइगर जो है वो क्वाइटली एंड सीक्रेटली वॉच करता है, देखता है शिकार करने के लिए। मतलब यह कि सेकेंड पैराग्राफ में यह बताया, यह कंट्राडिक्शन यहाँ पर आ गया है कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो टाइगर वो अपने केज में गुस्से में है, प्राउड गुस्से में है, चंद कदम चलता है, उसी टाइगर को, वही टाइगर अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, नेचुरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होता है, तो वैसी स्थिति में उस टाइगर की एक्टिविटी क्या होगी, उस किसी भी जानवर की एक्टिविटी क्या होती है, यह सेकेंड पैराग्राफ में स्पेशली टाइगर के विषय में बताया गया है कि वह शैडो में किसी चीज की छाया में बैठकर जो हिरने क्रॉस करती हैं, गुजरती हैं उधर से, अचानक फ्री होकर सडनली और केयरलेसली उनका इंतजार करता है क्वाइटली, ताकि वो शिकार कर सके।
ही शुड बी ए स्नार्लिंग। थर्ड पैराग्राफ आप लोग देखिएगा, ही शुड बी ए स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का मतलब होता है टू मेक अ लो एंग्री साउंड एंड शोज इट्स टीथ। मतलब कि दांत जो जबड़े किटकिटाना, दांत किटकिटाना जिसको हम लोग कहते हैं। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। फिर उसके विषय में थर्ड पैराग्राफ में यह बताया गया है कि अगर टाइगर है तो वैसी स्थिति में अगर वो नेचुरल इन्वायरमेंट में है, जंगल में है, एज का मतलब होता है किनारा, तो वो जंगल के किनारे आ जाएगा। आकर उसकी एक्टिविटी होती है कि लोगों को डराए, टेरराइज करे अपने साउंड से। एट द जंगल्स एज, एज का मतलब जंगल के किनारे। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, बैरिंग शार्पनिंग, जो होता है, फैंग्स का मतलब होता है टिथ, हिज क्लॉज, या उसके फिजिकल अपीयरेंस के विषय में दिया गया है। और टेरराइजिंग द विलेज, ये सारी एक्टिविटी उसके किसके लिए है? टेरराइजिंग द विलेज, मतलब गांव के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, वहां पर आकर वो उनको, टेरराइजिंग का मतलब होता है मेकिंग फियरफुल। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। फिर वो पहले पैराग्राफ में जो स्थिति है वही आ गई है इसमें, कि उसको हम लोगों ने क्या किया है? ही हैज बीन लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट मतलब समझते हैं आप लोग कि वो चार दीवारी में, कंक्रीट सेल में उसको बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जो भी, उसका जो भी स्ट्रेंथ है, उसकी जो भी शक्ति है, वो कहाँ कैद कर दी गई है? बार्स, बिहाइंड बार्स, पिंजरे में। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और उस वो टाइगर जो जंगल में या अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में फ्रीली घूम सकता है, वो अब केज में, यानी कि पिंजरे में प्राउडली, प्राउड वे में और एंग्री वे में चलता है, और इग्नोरिंग, कुछ कदम चलता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो इतने गुस्से में है कि वो जो भी विजिटर्स आते हैं, जो भी देखने उसको आते हैं चिड़ियाघर में, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनको इग्नोर करता है। फिर आगे कहता है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। कहता है कि वो रात में, यह एक पर्टिकुलर टाइम की बात यहाँ पोइट कहता है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स का मतलब कि जो लोग जू में निगरानी करते हैं उनके विषय में कहता है, पेट्रोलिंग कार्स के विषय में। और वो कार, वो सवारी, वो गाड़ी जब गुजरती है, स्टेयर्स का मतलब होता है गौर से देखना, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, उसकी जो चमकदार आंखें हैं उससे वो देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। चूंकि वो केज में है, वो ब्रिलियंट स्टार्स की बात पॉइंट यहाँ कहता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तारे जो दिखते हैं उनके विषय में कहा गया है नाइट टाइम में, और वो जो कार की रोशनी है उसके विषय में बताया। यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों स्टेट को पोएट ने बताया है कि एक टाइगर अगर केज में रहता है तो वो क्या फील करता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, और अगर वह ये जंगल में रहता है, नेचुरल हैबिटेट में रहता है, इन्वायरमेंट में रहता है, उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। अगला फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में